हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो गाथा के एक और धांसू एपिसोड में, जहां हम उन सवालों पर बात करते हैं जो हर किसी के दिल में होते हैं लेकिन कोई खुलकर पूछता नहीं। आज का टॉपिक बहुत पर्सनल है, बहुत कड़वा है और शायद बहुत लोगों की रियलिटी भी। लड़की धोखा क्यों देती है और लड़के दिल क्यों तोड़ देते हैं? आरोही, वेलकम टू द शो। थैंक यू रोहित। और मैं चाहती हूँ कि आज हम बिल्कुल खुलकर बात करें, बिना किसी शुगर कोट के। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब लड़की किसी लड़के में वो क्वालिटीज़ नहीं देखती जो कभी उसे अट्रैक्ट करती थीं, तो उसकी फीलिंग्स बदलने लगती हैं। आरोही, सबसे सीधा सवाल, लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, हर चीज शेयर करती है और फिर अचानक उसे छोड़ देती है या धोखा दे देती है। आखिर क्यों? क्या ये सब अचानक होता है या इसके पीछे कोई पैटर्न है? दरअसल रोहित, जब लड़का अपनी पूरी दुनिया लड़की में समेट लेता है, अपनी हॉबीज तक छोड़ देता है, फ्रेंड से कट जाता है, तो वो खुद को खो देता है। लड़की को फिर वही स्पार्क कहीं और तलाशने का मन करता है और वहीं से दी अदर गाय कहानी में आता है। तो बेसिकली जब लड़का खुद की आइडेंटिटी छोड़ देता है और रिलेशन में बहुत नीडी हो जाता है, तब लड़की का अट्रैक्शन कम होने लगता है। बिल्कुल रोहित, लड़की इंडिपेंडेंस और एम्बिशन से अट्रैक्ट होती है, लेकिन डिपेंडेंसी और क्लिंगीनेस से दूर भागती है। यही रीजन है कि वो फिर रिलेशन से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेती है और कभी कभी धोखे की नौबत आ जाती है। आरोही, जब लड़की किसी को धोखा देती है तो वो गिल्ट क्यों नहीं महसूस करती और इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर जाती है, जबकि लड़के को लगता है कि सब अचानक हुआ? देख रोहित, लड़की इमोशनली बहुत पहले मूव ऑन कर चुकी होती है। जब वो तुमसे लड़ना, आर्ग्यू करना या इंटरेस्ट दिखाना छोड़ देती है, तो समझ लो कि उसके दिल में तुम्हारी जगह कोई और ले चुका है। मतलब लड़की का सोल पहले ही दूसरे इंसान के साथ जुड़ चुका होता है, जबकि लड़का शायद फिजिकल अटैचमेंट में ही उलझा रहता है। बिल्कुल सही। लड़की जब मेंटली डिस्कनेक्ट होती है तब वो गिल्ट नहीं करती, क्योंकि उसके लिए रिलेशनशिप पहले ही खत्म हो चुका है। इसलिए जब ब्रेकअप होता है वो खुद को पहले से तैयार कर चुकी होती है। तो लड़कों को ये सिग्नल्स पहले समझना चाहिए, जैसे बातचीत में इंटरेस्ट कम होना या बार बार अवॉइड करना। यस रोहित, इमोशनल डिस्टेंसिंग से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ बदल रहा है। इन सिग्नल्स को इग्नोर करने से ही लड़कों को लगता है कि सब अचानक हुआ, जबकि लड़की तो मेंटली काफी पहले जा चुकी होती है। फेयर पॉइंट। लेकिन आरोही, ऐसा नहीं कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं। कई बार तो लड़कियां भी इमोशनली इमेच्योर होती हैं, कंपैरिजन करती हैं या खुद लॉयल्टी नहीं निभा पाती। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल रोहित, कई बार लड़कियां खुद भी नहीं जानती कि उन्हें चाहिए क्या। वो एक रिलेशनशिप से इमोशनली भरी होती हैं और वैलिडेशन के लिए अगली रिलेशन में जंप कर जाती हैं। सोशल मीडिया का रोल भी इसमें बड़ा है। हर कोई फिल्टर वाली जिंदगी दिखा रहा है, जिससे लड़की को लगता है कि उसका पार्टनर असली नहीं है या बेहतर मिल सकता है। एब्सोल्युटली, कंपैरिजन कनेक्शन को मार देता है। आज के ज़माने में लड़कियां और लड़के दोनों सोशल मीडिया की वजह से एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच फंस जाते हैं, जिससे लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन दोनों कम हो जाते हैं। तो क्या ये जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और लगातार कंपैरिजन? हाँ रोहित, जब तक लोग खुद की और पार्टनर की रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इनसिक्योरिटी और डिसलॉयल्टी से रिलेशन कमजोर ही रहेंगे। अब लड़कों की बात करते हैं। आरोही, लड़के आखिर क्यों धोखा देते हैं? क्या उनके रीजन अलग होते हैं या वही इमोशनल एम्प्टीनेस यहाँ भी काम करती है? लड़के दो सिचुएशन में धोखा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि लड़की उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, या जब उन्हें रिलेशनशिप से वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रही जो पहले थी। कई बार बस थ्रिल के लिए भी लड़के गलत कदम उठा लेते हैं। क्या ये भी सही है कि कई लड़के मैच्योरिटी के बिना मल्टीपल गर्ल से बात करना अपनी वैल्यू समझते हैं, जबकि असल में वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? बिल्कुल रोहित, इमैच्योरिटी की वजह से लड़के शॉर्ट टर्म अटेंशन के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन असल में वो अपनी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट खो बैठते हैं। तो क्या लड़कों को भी अपनी इमोशनल जरूरतों को समझना और अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना चाहिए ताकि रिलेशन में लॉयल्टी बनी रहे? डेफिनेटली, जब तक लड़के खुद को इमोशनली फुलफिल करना नहीं सीखेंगे, तब तक रिलेशन में धोखे की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पेक्ट दोनों के लिए जरूरी है। आरोही, अब असली बात, कोई भी रिलेशनशिप में धोखा न दे, इसके लिए क्या बातें हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहली बात, खुद को खोना बंद करो। प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखो।
किसी के लिए खुद की रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज मत करो और कभी अपनी बाउंड्रीज भूलो मत। तो क्या ये जरूरी है कि रिलेशन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ बनी रहे? क्या यही सबसे बड़ा एंटीडोट है धोखे के खिलाफ? बिल्कुल, जब तक दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी और रिस्पेक्ट को कायम रखते हैं, रिलेशन मजबूत रहता है। प्यार करो, लेकिन कभी भी अपनी मेंटल पीस के कॉस्ट पर नहीं। तो दोस्तों, यही थी आज की सच्ची, थोड़ी कड़वी लेकिन बेहद जरूरी बातें। अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी कहानी से मिलती हैं, तो कमेंट में जरूर शेयर करें और ऑडियो गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद रोहित। उम्मीद है आज की डिस्कशन से लोगों को खुद के और अपने रिलेशन के बारे में सोचने का नया नजरिया मिला होगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।